हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। और आज हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसके पहले क्रियाकलाप एक देखा था। वो क्रियाकलाप हमारा मैग्नीशियम का रिबन और ऑक्सीजन की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना था। अब जो मैंने बोला ये एक पूरा वाक्य हो गया, मतलब मैंने एक जो अभिक्रिया देखी, क्रियाकलाप 1.1 देखा, उसको मैंने वाक्य के रूप में बोल दिया। लेकिन जब मैंने इसको वाक्य के रूप में बोला तो वाक्य के रूप में मैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलता हूँ तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण होता है, यानी उसका जो बताना है एक प्रकार से, वो बहुत लंबा वाक्य जैसा लगता है। ऐसे समय में हमको ये चाहिए कि जो मैंने बोला उसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सके। और वाक्य को संक्षिप्त रूप में या छोटे रूप में लिखने के लिए हम शब्द समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, जो वाक्य बोलने से तो सरल है। जैसे अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में देखो हमने जो वाक्य कहा था कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसको हमने शब्द समीकरण के रूप में लिख दिया। कैसे लिखा है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो ऑक्सीजन, तीर का चिन्ह, इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो तीर का चिन्ह है, इसके पहले के जो है हम उसको कहते हैं अभिकारक या इसको कहते हैं क्रियाकारक। और इन दोनों से मिलकर जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम किसको कहेंगे? उत्पाद या क्रियाफल। तो इस तरह से मैं आपको जो बात पहले भी बता चुका हूँ कि जो उत्पाद बनता है, यहाँ क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके जो गुण होंगे वो अभिकारकों के गुणों से अलग होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये जो दोनों हैं ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। और इन दोनों से या अभिकारकों से जो बनता है नया पदार्थ, ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम इसको कहते हैं उत्पाद। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, अभिकारक का कॉन्सेप्ट और उत्पाद का कॉन्सेप्ट। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक, और अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे यहाँ दो अभिकारक है लेकिन उत्पाद एक है, जरूरी नहीं है। उत्पाद दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कैसी है। और अभिकारक हमारे पास दो है, एक भी हो सकता है अभिकारक, वो डिपेंड करता है अभिक्रिया के ऊपर। अब जब हमारे पास अभिकारक दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और अभिकारकों को जो है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, बाईं ओर, इधर साइड, यानी इसको हम कहते हैं बाईं ओर। और जो उत्पाद होते हैं उसको हम लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं? तो प्लस का चिन्ह लगाकर, ठीक है, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी दाईं ओर लिखते हैं। तो इस तरह से ये बात मैंने आपको बता दिया, ठीक। वही बात जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखी है। अच्छा, ये जो तीर का चिन्ह आया है ये हमेशा उत्पाद की ओर निर्देशित रहेगा और अभिक्रिया होने की दिशा को बताएगा।
किसको बताएगा? अभिक्रिया होने की दिशा को, यानी तीर का चिन्ह जिस दिशा में है अभिक्रिया उस दिशा में हो रही है, ऐसा माना जाएगा। अब आता है 1.1.1 रासायनिक समीकरण लिखना। अब हमने जो बात कही, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा एक शब्द समीकरण है, क्योंकि हमने इसको कैसे लिखा है? शब्दों में। लेकिन हम इसको अगर इनके सूत्र के रूप में लिखें, इनके संकेतों के रूप में लिखें, जैसे मैग्नीशियम को हम लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, इसको लिखेंगे O2, और इनसे बन रहा है तीर का चिन्ह MgO। ये तो ये हमने जो शब्द समीकरण लिखा ये उससे भी आसान हो गया। हमने ये संकेतों का उपयोग कर लिया या सूत्र का उपयोग कर लिया। संकेत हम तब बोलेंगे जब अकेला होगा। अब बाकी को हम सूत्र कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। देखो, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें का मतलब है अगर आपको याद है तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी कि जो शब्द समीकरण है ये, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब देखो, ये जो साइड है ये हमारा बाईं ओर का बायां साइड है, बाईं ओर है ये बायां, और ये हमारा है दायां। अब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं को देखते हैं। तत्व जो है ना वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं को देखते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी एक है, दोनों तरफ एक एक है मैग्नीशियम। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। समझ गए क्या? दोनों तरफ मैग्नीशियम का तो एक एक परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन एक तरफ मतलब इधर दाएं साइड में, दायां बोलो या ऐसा राइट हैंड साइड बोलो, और ये बायां यानी लेफ्ट हैंड साइड बोलो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा याद बोलने के लिए। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एक है, लेकिन इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? दो है, दो परमाणु हैं, इधर एक परमाणु है। तो मैग्नीशियम के परमाणु तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं है। राइट साइड में कम है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा है। तो तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? तो नहीं है। मैग्नीशियम तो इसमें बराबर है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, और हमने देखा नहीं है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। ये बहुत ध्यान से इस बात को समझना। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ये जो है ना ये संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो जब संतुलित नहीं है तो कैसा है? असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। अब ये समीकरण है हमारा, ये क्या है? समीकरण। दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर नहीं कह रहा है। अब चेक कर लेते हैं द्रव्यमान बराबर है कि नहीं है। मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24, और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16, और 16 गुणा 2, समझ गए क्या?
मैग्नीशियम जो है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 ऑक्सीजन है ना, 32। इधर देख लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 और एक ऑक्सीजन का 16, इसको जोड़ लेंगे। ये तो पूरा सूत्र है, तो इसको तो आप प्लस करके लिख सकते हो ऐसा। ये दो अलग अलग है, ये तत्व है या परमाणु है और ये सूत्र है। अब इधर देख लेते हैं इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान देख लेते हैं। तो इधर का द्रव्यमान ये 4 और 2 6 होगा और 3 और 2 5, इसको जोड़ सकते हैं अब, क्योंकि द्रव्यमान देखना है तो टोटल तो करना ही पड़ेगा। ये पूरा सूत्र है तो ये तो टोटल नहीं रहता है। तो इधर आ गया 56 और इधर चेक करो, ये 0 और ये 40 हो गया। तो देख लो आप, दोनों तरफ जो द्रव्यमान है क्या वो समान है? नहीं है। जब दोनों तरफ द्रव्यमान समान नहीं है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है वो तो यहाँ पे सही नहीं बैठा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि पदार्थ का न तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। किसमें? किसी रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है या रासायनिक समीकरण कह लो जो है, इसमें तो जितना अभिकारक है उत्पाद का द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान है ना मात्रा उसकी कम हो गई। तो ये यहाँ से भी आप पकड़ लेते हो कि ये समीकरण कैसा है? असंतुलित है। कैसा है ये? असंतुलित है। ठीक है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये देखो, ढांचा रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण जो है ना ये संतुलित नहीं है। और जब जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है तो सही लेकिन संतुलित नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण।